नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। क्या हाल चाल है? क्या चल रहा है? सॉरी, रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं? क्या बात है। मतलब मैंने सही टाइम पे आपको नॉक किया है। तो एक काम करते हैं, क्योंकि आप रोड ट्रिप प्लान कर ही रहे हैं तो मैं कुछ टिप्स आपको दे दूं, कैसा होगा? अब आप कहेंगे भाई, इस बंदे को YouTube चैनल खोल के मुश्किल से 7-8 महीने हुए हैं, ये बड़ा चला ज्ञान देने। तो भाई साहब, मैं आपको बता दूं, चैनल बस खोल के अभी कुछ टाइम हुआ है, पर अगर मेरी एक्सपीरियंस की बात करें ना, तो अराउंड 18-20 साल के एक्सपीरियंस है ड्राइविंग में। और घूमना फिरना तो आप मत पूछिए, हम कहाँ कहाँ नहीं घूमे हैं। ऑलमोस्ट 60% इंडिया आप कह सकते हैं हमने रोड ट्रिप किया हुआ है। तो इस एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ। अगर आप ये टिप्स को फॉलो करते हुए रोड ट्रिप पे जाएंगे तो जिस तरीके से खुश होके खुशी से जाएंगे ना, ट्रस्ट में दोस्तों, आप वैसे ही खुशी से बहुत सारे मेमोरीज के साथ, अच्छे मेमोरीज के साथ घर सकुशल वापस भी आएंगे। तो देर ना करते हुए मैं आपको टिप्स दे देता हूँ और वन बाय वन हम कवर करेंगे कि मतलब प्लान करने से बिफोर स्टार्ट योर जर्नी, आप जर्नी करते हुए कैसे क्या करें वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए प्रॉपरली अगर इसको आप वॉच करते हैं तो डेफिनेटली आपको 100% नॉलेज अबाउट रोड ट्रिप मिल जाएगा। तो स्टार्ट कहाँ से करें? स्टार्ट करते हैं कार से। इनफैक्ट जो व्हीकल से आप जाएंगे, जो भी गाड़ी से आप जाएंगे, उसके बारे में हम उससे हम स्टार्ट करते हैं। रोड ट्रिप का मतलब ये है कि आप कोई ना कोई गाड़ी ही लेके जाएंगे। तो अक्सर आपने सुना होगा, लोग यह कहते हैं कि आप जब रोड ट्रिप पे निकले ना, तो तब आप गाड़ी की सर्विस वगैरह कर ले 1-2 दिन पहले। पर मेरा ये मानना है दोस्तों, आप सिर्फ रोड ट्रिप से पहले ही क्यों गाड़ी को सर्विस करें, पहले ही क्यों गाड़ी को प्रॉपर मेंटेन करें। मेरा ये मानना है और मैं ये अपने लाइफ में मेरी गाड़ी के साथ करता हूँ कि मैं मेरी गाड़ी को परफेक्ट कंडीशन में हमेशा रखने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा भी कुछ अगर प्रॉब्लम मुझे नज़र आया, महसूस हुआ, तो इमीडिएटली मैं उसकी चेकअप करवाता हूँ और गाड़ी को मैं परफेक्ट कंडीशन में रखता हूँ। आप कभी भी देखेंगे मेरी गाड़ी एकदम परफेक्ट कंडीशन में मिलेगी। और मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट 11-12 साल के अराउंड हो गया है अब तक। इट्स लुक लाइक ए न्यू कार। मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। मेरे दोस्त यार भी कहते हैं कि मैं गाड़ी बहुत अच्छी तरह रखता हूँ। तो आपको भी ये फॉर्मूला करना चाहिए अप्लाई। गाड़ी को ट्राई करें कि हर टाइम बेहतरीन कंडीशन में रखें। और फिर भी अगर आपको कुछ सर्विस वगैरह करवाना है तो 1-2 दिन पहले ना करें, जैसे कि बहुत लोग आपको कहते होंगे। मेरा ये मानना है कि आप कम से कम 5 से 6 दिन पहले टाइम निकाल के गाड़ी की सर्विस करें, इंजन ऑयल से लेके एवरीथिंग। और एक बार गाड़ी को जो सर्विस स्टेशन में होता है, उनका सक्शन होता है, उसके ऊपर उठा के गाड़ी प्रॉपरली डाउन भी जो गाड़ी के अंडर है उसको भी प्रॉपरली चेकअप करवाएं। एवरी नट बोल्ट, एवरी स्क्रू जितना आपके नज़र में आए, जितना मैकेनिक को पता है, सब कुछ टाइट कराएं, सब कुछ प्रॉपरली चेकअप करें। क्योंकि रोड ट्रिप एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, जो फैमिली फ्रेंड्स जो भी जाते हैं, बाकी सब मज़े करते हैं, लेकिन जो ड्राइव करता है ना, उसके ऊपर ड्राइविंग मतलब मज़े के साथ साथ एक ड्राइविंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है। और उसके हाथ में होता है कि हम फैमिली या फ्रेंड्स को कैसे सेफली लें और सेफली वापस घर लेके आएं। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि आप गाड़ी को 4-5 दिन पहले सर्विस कराएं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा गाड़ी को ड्राइव भी करें उन 4-5 दिन के अंदर, ताकि जो आपने सर्विस कराया है, अगर कुछ फॉल्ट रह गया, समटाइम्स होता है, बहुत रेयरली होता है बट होता ज़रूर है, कोई स्क्रू कसना भूल गया मैकेनिक या कोई स्क्रू लगाना ही भूल गया, तो आपको उस समय, उस टाइम पीरियड में, वो जो 4-5 डेज के अंदर ज़रूर पता चल जाएगा
एंड इन दैट केस आप दोबारा जाए और गाड़ी की एक बार फिर से प्रॉपर सर्विस करवा लें। सर्विस इन द सेंस जो टाइट वगैरह जो भी आपने फॉल्ट देखा उसको प्रॉपरली रिपेयर करवा लें। फिर आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा कि नहीं अब हम रेडी हैं ट्रिप के लिए। तो ये हो गया गाड़ी की आप कैसे मतलब मेंटेनेंस वगैरह करें और कैसे आप जाएं। तो नेक्स्ट जो है गाड़ी की, मैं स्पेशली अभी कार के बारे में बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो है आपको फास्टैग रिचार्ज कर लेना है बिफोर स्टार्ट द ट्रैवलिंग। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, बहुत लोग ये चीज़ भूल जाते हैं। इनफैक्ट मेरे साथ भी एक बार हुआ था। मैं जो मिस्टेक है दोबारा उसको रिपीट नहीं करता। एक बार में मैं अपनी सीख ले लेता हूँ और उस पर काम करता हूँ। आप भी फास्टैग रिचार्ज कर ले और मैक्सिमम अमाउंट कर ले, क्योंकि जब आप रोड ट्रिप पे जा रहे हैं आपको ये पता नहीं होता कि आपको कहाँ कितना फास्टैग कटेगा, कितना अमाउंट वगैरह वगैरह। तो आप एक मैक्सिमम कर लें, जितना आपका लगा और जो रेस्ट अमाउंट है वो तो आपके अकाउंट में सेव ही रहेगा। तो एक मैक्सिमम अमाउंट आप फास्टैग में रिचार्ज कर लें। और जब आप सर्विस करवा रहे हैं, और एक चीज़ मैं भूल गया था, अपनी जो गाड़ी के सारे लाइट्स हैं इंक्लूडिंग इंडिकेटर्स और हैज़र्ड लाइट वगैरह जो भी है वो सब प्रॉपरली चेक करवा लें। हॉर्न को एक बार ज़रूर चेक करवा लें। मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था, मैं एक भीड़ रास्ते में जा रहा था और सडनली मेरा हॉर्न बंद हो गया। मुझे हालांकि ड्यू टू एक्सपीरियंस कहें या व्हाटएवर, मैंने थोड़ा तकनीकी मतलब मैं थोड़ा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से गाड़ी को साइड लेके रख लिया और एक मैकेनिक गैरेज तक ले लिया। जब देखा एक वायर का फॉल्ट है, वो वायर बाय मिस्टेक निकल गया था, हॉर्न बंद हो गया था। तो ये भी आप चेक करवा लें एक बार। टायर प्रेशर चेक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप जब लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं तो आपका टायर प्रेशर प्रॉपर होना ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा ना रखें, बहुत कम ना रखें। जितना इंस्ट्रक्शन है उस हिसाब से टायर प्रेशर रखना ना भूलें। ये जब सब आपका सर्विस हो जाएगा ना, लास्ट में आपको क्या करना है, गाड़ी का बिफोर, जिस दिन आप जाएंगे उसके बिफोर 1 डे गाड़ी को प्रॉपरली वॉश करवा लें। एकदम बढ़िया से वॉश करवाएं। क्योंकि दोस्तों, जब आप गंदे गाड़ियों को चलाने में और एक बढ़िया एकदम साफ सुथरा गाड़ी चलाने में ना बहुत फ़र्क है। मुझे स्पेशली ये फ़र्क नज़र आता है, क्योंकि मैं जब साफ सुथरा गाड़ी चलाता हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है। तो ये स्पेशली हो गया गाड़ी का जो मतलब गाड़ी के साथ आप जब खुद को तैयार कर रहे हैं उस हिसाब से गाड़ी को। अभी होता क्या, ट्रिप के लिए 2 चीज़ अहम है। एक तो आप अपनी तैयारी करें, दूसरी गाड़ी की। तो गाड़ी का तो मोस्टली हमने पॉइंट्स कवर कर लिया। आपको गाड़ी कितना क्या गाड़ी के हिसाब से सर्विस करना है, कैसे वॉश करना है, एवरीथिंग एंड ऑल। अभी जो सेकंड पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाड़ी का आपने सर्विस वगैरह कर लिया, ठीक है, बट ये जो सेकंड पॉइंट है ना, ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि गाड़ी चलते समय चलाने के लिए आपने प्रिपेयर कर लिया, चलते टाइम आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका जो हो गया ना, जो हम एक पॉइंट रख रहे हैं इसको एसेंशियल्स में रखते हैं। एसेंशियल्स मतलब जो भी गाड़ी के लिए ज़रूरतमंद चीज़ें, उसमें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या क्या चीज़ें मैं बता देता हूँ। फर्स्ट थिंग जो है, आप एक एक्स्ट्रा की, हर गाड़ी में एक्स्ट्रा की होती है, एक्स्ट्रा की रखना ना भूले दोस्तों। क्योंकि ट्रिप में कभी भी की बाई चांस मिसप्लेस हो गया, कहीं खो गया, तो आपके पास इमीडिएट एक्शन के लिए एक एक्स्ट्रा की होनी चाहिए जो कि आपको हेल्प करेगा। सेकंड, टायर पंक्चर का आजकल किट आने लगे हैं, उसमें बहुत एक पूरा एक प्रॉपर किट का मैं बता देता हूँ क्या क्या रखना बहुत ज़रूरी है। इन्फ्लेटर रखें, आजकल मार्केट में मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों, हम जब स्पेशली एक्सप्रेस वे पे जाते हैं या कोई, जैसे कि मैंने उड़ीसा ट्रिप में दिखाया था आपको समृद्धि मार्ग, जहां आपको 3 से 4 घंटा कोई भी टायर प्रेशर का मैकेनिक वगैरह नहीं मिले। हालांकि रोड असिस्टेंस मिल जाते हैं, आप नंबर डायल करते हैं, रोड असिस्टेंस आ जाता है। बट समटाइम्स क्या होता है, थोड़ा बहुत डिले हो जाता है। या अगर आप नॉर्मल भी कहीं हाईवे पे चल रहे, पंचर हो गया, इन दैट केस आपको इन्फ्लेटर जो है वो बहुत हेल्प करेगा। और जैक, अपना जैक को आप प्रॉपर हेल्दी कंडीशन में रखें। हेल्दी कंडीशन इसलिए कह रहा हूँ, हम अक्सर अगर जैक यूज नहीं कर रहे हैं तो काफ़ी बार क्या होता है कि जैक टाइट हो जाता है। तो बिफोर स्टार्ट द ट्रिप आप एक बार जैक चेक करवा लें, उसमें ग्रीस वगैरह करना है।
अगर आपके पास वो बड़ा जैक है, और अगर आजकल जो नॉर्मल जैक आता है कार्स में होता है, आप अगर बड़ी गाड़ी लेके जाते हैं वो अलग चीज़ है। अगर आप नॉर्मल कार जैक जो है वो तो चल ही जाता है, उसको आप एक बार चेक कर लें कि वो प्रॉपर कंडीशन में है या नहीं। पंचर किट रख लें, मुश्किल से अमेजोन, फ्लिपकार्ट जो भी साइट से है उसमें मुश्किल से 200-250 में मिल जाता है परंटली। उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है, जो कि जान बचाने के लिए मेन चीज़ है, ये पंचर वगैरह तो हो गया, आपने गाड़ी साइड में रख लिया, पर उसके लिए क्या करना है आपको, जो एक ट्रायंगल लाइट आता है हर गाड़ी में, मोस्टली हर गाड़ी में होता है, अगर इनकेस आपकी गाड़ी में नहीं है तो आप उसको परचेज कर लें। जब भी आपकी गाड़ी कहीं पे ब्रेकडाउन होता है तो आप इमिडिएटली उसको लगा के रखें। वो मोस्टली रात में बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर रात में, इवनिंग में अंधेरा होने के बाद आपको ये प्रॉब्लम होता है तो आप ये काम करना ना भूलें। ट्रायंगल को आप रखें ताकि दूसरी गाड़ी जो दूर से आ रहे हैं उनको ये पता चले कि कोई गाड़ी ब्रेकडाउन हुआ है या कोई भी रीज़न हो, गाड़ी साइड में खड़ी है। और एक बहुत ज़रूरी चीज़, अगर आपके हाथ में ना हो ऐसी कोई बड़ी डैमेज होती है या ब्रेकडाउन होता है, इन दैट केस अगर कोई आसपास मैकेनिक नहीं है, टोइंग वैन नहीं है, तो आप किसी और गाड़ी से हेल्प लेते हैं। उसके लिए आपको चाहिए एक जंपर केबल। मार्केट में बहुत हल्के जंपर केबल मिलते हैं, तो आप वो उस पर ना जाएं। आप प्रॉपरली जंपर केबल जो कि बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, अच्छे क्वालिटी के, सर्च करके प्रॉपरली उसके रिव्यूज पढ़ के वो एक बाय करें। फिर टोइंग केबल वो है जो मैंने अभी कहा, आप अच्छे गुड क्वालिटी का ले, स्ट्रॉन्ग ले, ताकि दूसरी गाड़ी के साथ गाड़ी टोइंग कर सके। फर्स्ट एड किट तो ऑलमोस्ट एवरी गाड़ी में होता है। बाई चांस अगर नहीं है तो आप परचेज कर लें, और अगर गाड़ी में है भी तो एक बार आप निकाल के उसके एक्सपायरी डेट वगैरह चेक कर ले। अगर एक्सपायर्ड हो चुका है आप नया परचेज करके एक प्रॉपर किट रख लें, फर्स्ट एड किट। उसके बाद आता है बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स। पहले क्या होता था, हमें हार्ड कॉपी रखना पड़ता था हर चीज़ के लिए, हर जगह जहाँ चेकिंग होती थी दिखाने के लिए। आजकल हालांकि ऑनलाइन में हम दिखा सकते हैं, जो परिवहन वगैरह हो गया और बहुत सारे जो है साइट्स उनमें निकाल के। फिर भी आप फॉर एक सेफर साइड आप ना गाड़ी में जब बेसिकली आप ट्रैवल करते हैं उस टाइम हार्ड कॉपीज भी रख लें। और सबसे एक बड़ी ज़रूरी मैं आपको बात बता दूँ, ऑफलाइन मैप ये होता है कि अगर बाई चांस आप रूरल एरिया में घुस गए जिधर इंटरनेट की समस्या है, आप जीपीएस के थ्रू जा रहे हैं, आप क्या करेंगे उस वक्त? आपका जीपीएस तो चलेगा नहीं। तो इन दैट केस आप जब जा रहे हैं एक प्रॉपर प्लान करके आप कहाँ जा रहे हैं उस हिसाब से एक मैप को डाउनलोड कर लें ऑफलाइन। इन दैट केस अगर नेटवर्क का इशू होता है तो आप ऑफलाइन मैप के जरिए आप जा सकते हैं। और उसके बाद और एक महत्वपूर्ण सूचना यह है, आप जीपीएस यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली कहीं आप जाते हैं तो जीपीएस ही यूज़ करेंगे। पर फ्रेंड्स, मैं मेरे खुद का एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि आप जीपीएस पे ब्लाइंडली बिलीव ना करें। जीपीएस आपको रूट दिखाएगा पर आप ब्लाइंडली बिलीव ना करें। अगर डे टाइम में आप कहीं इधर उधर घुस गए दैट फिर भी ठीक है, पर अगर नाइट में आप घुस जाते हैं, मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है, 1-2 बार में, जीपीएस कभी कभी ना शॉर्टकट लेने के चक्कर में गांव गलियां बहुत अजीब रास्ते पे लेके जाता है। इन दैट केस ना आपको समस्या हो सकता है। तो बेस्ट है कि आप जीपीएस पे पूरी तरह ट्रस्ट ना करें। और उसका सॉल्यूशन ये है कि जब आप जा रहे हैं रास्ते में लोगों को भी पूछें कंफर्म करने के लिए कि आप ठीक रास्ते पे जा रहे हैं। उससे क्या होगा दोस्तों, आप आपको आइडिया तो मिल जाएगा। और एक चीज़ ये भी है कि जब आप किसी से पूछते हैं ना, सिर्फ एक बंदे से ना पूछें, बैक टू बैक कुछ डिस्टेंस में आप एक एक करके 3, 4, 5 बंदों को पूछें, थोड़ा डिस्टेंस में, ताकि आपको एग्जैक्ट रोड पता चले और सही रोड पता चले। क्योंकि आपको पता होगा इंडियन कुछ लोग होते हैं जिसको पता है लोकेशन किधर है, वो तो एक्चुअल बता देगा। बहुत बार मेरे साथ ऐसे हुआ कि लोगों को पता नहीं होता पर वो बता देते हैं, भाई बस ऐसे इशारा करते हैं कि इधर, और आप चल पड़ोगे उधर। अगर आप चल पड़े तो प्रॉब्लम फेस करेंगे। लोगों को पता नहीं होता, वो ना कहना नहीं चाहते, बहुत लोग ऐसे हैं। तो बेस्ट है 4-5 लोगों से एश्योर करें कि एग्जैक्ट आप जहाँ जा रहे हैं वो ठीक रास्ता है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें।
ये हो गया गाड़ी के बारे में, हो गया। अब आपको एसेंशियल के बारे में हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों और एक चीज़। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखिए ये सब जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये उन ड्राइवर्स के लिए जो नया नया ड्राइव कर रहे हैं, या तो काफ़ी टाइम हो भी चुका है फिर भी वो रोड ट्रिप पे नहीं गए। कहने का मतलब ये है कि वो ऑफिस जाते हैं, नियर बाय जाते हैं, टाउन के अंदर जाते हैं, छोटे मोटे 50-100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं। बट जब ऑल द वे आप रोड ट्रिप पे जाते हो ना, ये एक अलग चीज़ है दोस्तों। मतलब वो पूरा अलग चीज़ है। जब आप टाउन से हट के रोड ट्रिप पे जाते हो, लंबे लंबे सफ़र पे जाते हो, वहाँ आपको अलग फीलिंग आएगी। तो आपको उस टाइम क्या करना है, एक सेकंड फ्रेंड सॉरी। तो उन लोगों के लिए बेसिकली मैं बना रहा हूँ जिनको एक्सपीरियंस तो है, जो नए हैं और जो पुराने होके भी लॉन्ग ट्रिप पे नहीं गए। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब ट्रिप पे निकलते हैं, मैंने देखा है बहुत लोगों का होता है कि हम पहाड़ों पे चलेंगे, शिमला, नैनीताल। तो होता है क्या है, आप नए नए ड्राइव कर रहे हो, जब आप पहाड़ों पे गाड़ी चलाओगे ना, यह आपको बहुत मुश्किल लगेगा, बहुत ज़्यादा। तो बेस्ट है कि पहाड़ पे चलाने के भी कुछ रूल्स है जिनको आप प्रॉपरली फॉलो करें, ताकि कोई कुछ गलत ना हो और आप सेफली अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाए। तो माउंटेन ड्राइव आपको कैसे करना है, ये भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आप इसको भी प्रॉपरली फॉलो करें, मैं बता देता हूँ वन बाय वन। जब आप पहाड़ पे चलाते हैं ना, मेक श्योर करें कि आप अपने लेन में ही रहें, अपना लेन ना छोड़ें। ठीक है, पहाड़ पे आप चल रहे हैं, पहाड़ों पे आपको वाइड रोड्स मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है, बहुत रेयरली आपको मिलेगा। तो जब आप पहाड़ पे ड्राइव कर रहे हैं ना, ये मेक श्योर करें कि आप अपने लेन में ही रहें, लेन से इधर उधर ना करें। क्योंकि जो पहाड़ में बेसिकली होता क्या है, जो लोकलाइट्स होते हैं ना, वो फास्ट ड्राइव करते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सा कब आपको ओवरटेक कर रहा है, और आप अपना टर्न ले रहे हैं या जो भी एकदम से आप अगर कर रहे हैं, तो वहाँ मिस हैपन होने के चांसेस ज़्यादा है। तो आप अपना लेन ना छोड़ें। दूसरी बात, सडनली बिना कंफर्म होते हुए ओवरटेक ना करें। जब तक आप कंफर्म नहीं है कि आगे आपको एक अच्छा खासा डिस्टेंस है, आप आराम से कर सकते हैं, तब तक ओवर कॉन्फिडेंटली ओवरटेक ना करें। ये बहुत ज़्यादा ही जानलेवा हो सकता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ हो चुकी है ओवरटेकिंग के टाइम। तो ओवरटेक अवॉइड करें, स्पेशली अब जब पहाड़ जाते हैं, और जब स्पेशली तब जब आप टर्न ले रहे होते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत लोगों को पता है, फिर भी मैंने मेरी लाइफ में बहुत बार देखा है, 100 टाइम्स देखा है, लोग ये गलती करते हैं। वो रॉन्ग जगह पे, टर्निंग्स पे आपको ओवरटेक करेंगे। सामने से बड़ी गाड़ी अगर आ गई दोस्तों, आप उस टाइम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और बहुत कुछ होने के चांसेस है। तो बेस्ट है कि आप ओवरटेक ना करें, और स्पेशली टर्निंग पे ओवरटेक बिल्कुल ही ना करें। और तीसरी बात, आप जब आपके सामने गाड़ी चल रही है ना, माउंटेन्स की बात कर रहा हूँ मैं, हिल एरिया की बात कर रहा हूँ, आप एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें। सेफ मतलब अच्छा खासा डिस्टेंस, क्योंकि आपको नहीं पता गाड़ी कहाँ खड़ी है। क्योंकि होता क्या है, पहाड़ में जब गाड़ियाँ चलते हैं ना, लोग कभी कभी डेस्परेटली ये सोचते हैं कि हमें गाड़ी कहीं पार्क करना है। तो पहाड़ में स्पेशली पार्क करने के लिए बहुत छोटी छोटी जगह कहीं कहीं मिलता है, तो बहुत लोग सडनली वहाँ पार्क करते हैं। होगा क्या, आप जब चल रहे हैं, उसके आपके सामने एक गाड़ी चल रही है, वो सडनली देखेगा कि एक गाड़ी पार्कड है, तो वो इमिडिएटली राइट लेके वो आगे बढ़ेगा। आपको सेम उस टाइम आप घबरा जाएंगे, यार उसने क्यों ऐसे राइट टर्न लिया और आगे चला गया, तो वहां भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेटर कि आप एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें। और सबसे जो ज़रूरी बात पहाड़ों का है, देखिए होता क्या है कि हम टाउन में, सिटीज़ में जब चलाते हैं, हॉर्न बजाना, हॉन्क करना अवॉइड करते हैं। स्कूल्स के पास हो गया, और ऐसे बहुत जगह हैं जहां हमें हॉकिंग नहीं करनी चाहिए। पर जब आप पहाड़ में चलते हैं ना दोस्तों, तो बिल्कुल भी ना शर्माएं हॉकिंग करने से। जहां आपको मर्जी, जितनी बार मर्जी आप हॉर्न बजाएं। कहने का मतलब यह है, जैसे आप टर्निंग्स पे काट रहे हैं गाड़ी, उस टाइम आपको हॉर्न बजाना जरूरी है, ताकि सामने से जो आ रहा है वो उसको पता चल जाए कि गाड़ी अपोजिट साइड से आ रही है। तो बेस्ट है कि आप जितनी मर्जी
आपके पैसेंजर को पैसेंजर्स जितने भी परेशान हो रहे हैं वो मना करेंगे, इतना क्यों हॉर्न बजा रहे हो, बट आपको पता है बिकॉज यू आर ड्राइविंग, आप हॉकिंग करें, उससे एक्सीडेंट को टाला जा सकता है। और अगर रात में आप ड्राइव कर रहे हैं, जो कि आप, मेरे हिसाब से तो मैं ये कहूँगा कि आप अवॉइड करें, एज ए न्यू ड्राइवर आप अवॉइड करें। फिर भी अगर कोई मजबूरी आपको रात में ड्राइव करना है तो ट्राई टू ड्राइव इन डीपर लाइट, आपको डीपर में डीपर यूज़ करें, डीपर में गाड़ी चलाएं ताकि सामने वाले को प्रॉब्लम ना हो। और आप अगर देखेंगे बहुत लोग तो अपर में चलाते हैं, बट पहाड़ों में लोगों को ये पता है वो डीपर में चलाते हैं ताकि उनको पता है कि पहाड़ में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो ऑलवेज यूज डीपर। और जैसे आप माउंटेन्स में एंटर करते हैं ना, बिफोर माउंटेन बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं, कैसे हाउ टू ड्राइव एंड ऑल, बहुत जगह होता है, बहुत जगह होता भी नहीं। तो अगर आपको समय मिले आप उसको देख लें और प्रॉपरली, फ्रेंड्स मैं ये बोलूँगा, एवरी सिंगल रूल को आप फॉलो करें फॉर ए बेटर ड्राइव, फॉर ए सेफ ड्राइव। आप एवरी सिंगल रूल को ना फॉलो करें, उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आप फील करेंगे और एक अच्छी ड्राइव भी आप स्मूथली कर सकते हैं। एंड सबसे जो इन सब के बाद भी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है ऑब्वियसली ड्राइव स्लो। माउंटेन्स में आपको स्पीड चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओवरटेक तो करना ही नहीं है, आपको वहाँ ईगो पे नहीं लेना है, क्योंकि लोकल्स जो है वहाँ पे वो आपकी गाड़ी को बहुत फास्ट ओवरटेक करेंगे और छोटी छोटी गाड़ियाँ भी आपको ओवरटेक करेंगे। बेसिकली आजकल इंडियन रोड पे ये हो रहा है कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चला रहे हैं वो थोड़ा ईगो लेके चल रहे हैं। तो बेस्ट है कि आप ईगो ना रखें। अगर कोई गाड़ी आपको ओवरटेक करके जा रही है, जाने दें उसको, ठीक है, जाने दें। वो लोकलाइट्स हो सकते हैं, उनको एक्सपीरियंस है, वो रोज़ उस रोड पे आना जाना करते हैं और उनको एवरी सिंगल टर्निंग के बारे में पता है, एवरी सिंगल गड्ढों के बारे में पता है। गड्ढे भी एक मेन चीज़ है ना, आप स्पीड में जा रहे हैं, बड़ा सा गड्ढा आ गया, हाउ टू क्रॉस द वो होल, या तो आप ब्रेक मारेंगे या तो आपको एक्सट्रीम राइट लेके करना पड़ेगा, उस केस में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेटर है आप स्लो ही चलें। ये सब आप समझ गए मोस्टली बहुत सारी चीज़ें। अब जो मेन चीज़ है मतलब एग्जैक्टली आपको रोड ट्रिप कैसे मतलब करनी है वो भी मैं बता देता हूँ। स्टार्ट कैसे करें, स्टार्ट में दोस्तों मेरा जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि स्टार्ट हमेशा अर्ली मॉर्निंग करें, जैसे कि 3 बजे 4 बजे। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपको ट्रैफिक बहुत कम मिलेगा, बहुत कम, आप आराम से जा सकते हैं। दूसरी बात, सुबह सुबह आपका माइंड बहुत फ्रेश होता है। जब आप सो के उठते हैं, मूड होते हैं या नहाते हैं, उसके बाद बड़ा फ्रेश फील करते हैं। हाँ, थोड़ा नींद आती है, बट उसके बाद आप फ्रेश होने के बाद आप बहुत पूरा ही फ्रेश हो जाते हैं। तीसरी बात यह है कि आपके मन में एक होता है कि यार मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अभी कुछ देर बाद सनराइज होने वाला है, उसके बाद दिन आ जाएगा, तो मुझे डे लाइट में एक लंबा टाइम मिल जाएगा ड्राइव करने के लिए और एक पॉजिटिव फील होता है। तो बेस्ट है, मैं हमेशा ये करता हूँ, आप सुबह सुबह स्टार्ट करने की कोशिश करें। ऐसा करें ही ऐसा नहीं है, बट ट्राई टू स्टार्ट अर्ली मॉर्निंग। और उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं और जा रहे हैं सुबह सुबह, मेरे हिसाब से ना आप बहुत लोग होते हैं, मेरी वाइफ है, वो हम भले ही कितनी भी मॉर्निंग में स्टार्ट करें, शी इज़ ए बिग टी लवर, वो सुबह 3 बजे चाय पी लेती है। मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होता है इतनी अर्ली मॉर्निंग, बट वो चाय पीती ही पीती है। तो फ्रेंड्स, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको चाय से प्रॉब्लम होती है मॉर्निंग में, कभी आपने ट्राई किया होगा, तो आप बिल्कुल ना पिए। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया मॉर्निंग में, तो बिल्कुल ही ना पिए, चाय वगैरह मत पीजिए, पानी वगैरह पी सकते हैं, उसके बाद आप ड्राइव करें। हाँ, जब आप 7 साढ़े 7 के आसपास पहुंच जाए तब कहीं रुक के चाय पी सकते हैं। 8-9 के अराउंड आप नाश्ता कर सकते हैं। जब अब बात नाश्ता की ही आ गई है, तो अभी मैं बताऊंगा कि कहीं भी आप खाएं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये कोशिश ज़रूर करें कि जो ड्राइव कर रहे हैं ना, वो ओवर ईटिंग ना करें। बहुत लोग होते हैं वो दबा के खा लेते हैं,
दबा के उनके पसंदीदा फूड ऑर्डर करेंगे और दबा के खा लेंगे। उसके बाद नींद आना स्वाभाविक है, फिर आपको प्रॉब्लम होगा। आप एवरी 1 घंटे जब नींद आएगी आपको गाड़ी रोकना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा। तो बेस्ट है लाइट फूड लें और राइस कम ही खाएं। राइस से नींद आती है तो रोटी प्रेफर करें, मुश्किल से 2-3 रोटी खाएं। अब मतलब जितना आपका डाइट है ना उससे काफ़ी कम खाएं। बीच बीच में आप फ्रूट्स वगैरह खा के ड्राइविंग के टाइम थोड़ा रोक के आप उसको मैनेज कर सकते हैं, बट ओवर ईटिंग ना करें। और जब आप ट्रैवल पे निकलते हैं बहुत सारे रास्ते में ऐसे होता है कि आपको खाने पीने का प्रॉपर सुविधा, आजकल तो ढाबा वगैरह बहुत है, पर हर जगह अगर आप रोकेंगे ना फ्रेंड्स आपका समय बहुत ख़राब होगा। इसलिए बेस्ट है गाड़ी में कुछ स्नैक्स रखें ड्राई और कुछ बेवरेजेस रखें। अगर आपके पास कूल बॉक्स है तो रखें, अदरवाइज आप ले सकते हैं बाहर से। और पानी फ्रेंड्स, पानी जितना हो सके सफिशिएंट पानी अपने घर का कैरी करें। अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो डेफिनेटली ज़्यादा कैरी करें। और उसके बाद एक मैटर ये करता है, ये बहुत बड़ी बात तो है नहीं, फिर भी बताना चाहूँगा, ये मैटर बहुत करता है। मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। जब आप ड्राइव पे निकले, लॉन्ग ड्राइव का क्या मतलब होता है, आप 2 दिन 3 दिन जाते हैं, सपोज 1000 किलोमीटर। मेरे जैसे ड्राइवर जो है मैं 600-700 किलोमीटर्स तक एक दिन में चला लेता हूँ। पर अगर आप नया ड्राइवर है तो इतना चलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से ड्राइव करें, जितना हो सके उतना ड्राइव करें। जब आपको नींद आए कहीं भी, मैंने इस पे रिसर्च किया है, कह सकते हैं आप। पहले मुझे जब नींद आती थी ना, मैं बड़ा डेयरिंग लेके ना ऐसे आंखों को झपकते हुए, नींद को भगाते हुए मैं ड्राइव करता था, ये भूलते हुए कि गाड़ी में मेरी फैमिली बैठी हुई है। मेरी एक गलती और बहुत बड़े प्रॉब्लम्स। आप ये गलती बिल्कुल ना करें। जब भी मैंने, पता है आपको दोस्तों, मैं जब ये प्रॉब्लम फेस करता था, मैंने फिर आई स्टार्टेड आस्किंग मेनी ट्रक ड्राइवर्स। मैंने कुछ बस ड्राइवर्स से भी पूछा। तो मैं जब उनको पूछता था कि आपको जब नींद आती है आप क्या करते हो, ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स से पूछा और बहुत सारे उनमें से एक ही सेम जवाब दिया है कि अगर आपको नींद आती है ना, आप गाड़ी रोको और सो जाओ। ये गलती ना करो। बहुत लोग आपको बोलेंगे कि आप रोको, चाय पी लो, मुंह पे पानी मार लो, थोड़ा वॉक कर लो, फिर ड्राइव करो। नहीं दोस्तों, ये गलती आप ना करें। जब आपको नींद आती है मतलब आपकी बॉडी थक गई है, आपको आधे 1 घंटे की रेस्ट तो चाहिए ही चाहिए। आप ये मत सोचिए कि आपने मुंह धोया और चाय पी लिया और थोड़ा सा 2 मिनट वॉक किए, फिर गाड़ी में आके एसी ऑन करके चल पड़े। नहीं, आपको 5 मिनट के अंदर फिर से नींद आएगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो बेस्ट है, जब भी आपको नींद आई, फर्स्ट झपकी, 1 झपकी काफी होता है दोस्तों। जब भी आपको नींद आई, आंखें जैसे हैवी होता है, आंखें हैवी होता है ना, जब आपको फील हुआ कि आपको नींद आ रही है, इमीडिएटली विदाउट डिले इवन अ सेकंड गाड़ी आप रोके, कहीं भी हो मर्जी। अगर आप कोई सुनसान सड़क पे है तो आपके को पैसेंजर को ये बोले कि भाई थोड़ा सा मुझे जगह रखो, थोड़ा आगे जाओ। कोई भी पेट्रोल पंप, हर काफ़ी थोड़ी देर में पेट्रोल पंप मिलता है। पेट्रोल पंप हो गया, कोई प्रॉपर टाउन हो गया जहाँ लोकेलिटी है, जहाँ आपको सेफ फील हो, गाड़ी साइड में रोके, गाड़ी में आप सबको बोलिए मुझे आप बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, आप सो जाए। अगर आपके पास ये फैसिलिटी है कि आपको एक होटल मिल गया, छोटा सा ही सही, आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए मुझे 1-2 घंटे का रेस्ट करना है, आप जो भी चार्ज करना है कर लीजिए, आप वहाँ जाकर रेस्ट कर सकते हैं। अप टू यू फ्रेंड्स, आपको कैसे करना है, बट जब आपको नींद आई कम से कम 1 घंटे का नैप आप लीजिए ही लीजिए, उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे। और एक मैं मेन चीज़ ये कहूँगा, जब आप ड्राइव पे जाते हैं तो हम काफ़ी 2-3 दिन ड्राइव करते हैं जैसे कि मैंने कहा, तो बेस्ट है आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ड्रेस पहने। मैं हमेशा निक्कर पहनता हूँ और मैं चप्पल नहीं पहनता फ्रेंड्स ड्राइव के टाइम। बहुत लोग पहनते हैं, उनको शायद कंफर्ट फील होता होगा, मुझे नहीं फील होता। मैं अपना सबसे बेस्ट कंफर्टेबल जूता जो है वो निकाल के पहनता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ड्राइव लॉन्ग जब हम करते हैं ना, हमारे पैरों का बहुत मैटर है, तो जूता बहुत वहाँ मैटर करता है। आपको प्रॉपर जूता पहनना ज़रूरी है। दूसरी बात, जब आप कपड़े पहनते हैं टाइट बिल्कुल ना पहने,
इसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो आपके बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कम होगा, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करोगे, आपको बार बार नींद आएगी। ये एक साइंटिफिक रीज़न है, यू कैन सर्च। आपको बहुत हैवी फील होगा, बड़ा ड्राउजी फील होगा, आप इंजॉय नहीं करेंगे वो ड्राइव। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने स्टार्ट किया 100-200 किलोमीटर तक कि आप ऐसा आपको प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं 200-300 किलोमीटर के बाद, इनफैक्ट 100-200 किलोमीटर के बाद आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। आपको धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपको क्यों इतना इरिटेशन हो रहा है, आप क्यों अच्छा नहीं फील कर रहे। तो बेस्ट है, माई सजेशन, कंफर्टेबल ढीला ढाला कॉटन कपड़े पहने, बहुत बढ़िया, जो आपको फ्रेश फील होता हो, आपको पूरा कंफर्टेबल हो, वैसे कपड़े पहने। और ट्राई टू वेयर शॉर्ट्स इन द सेंस निकर वगैरह हो गया, टी शर्ट हो गया, और लेडीज भी ऐसे कंफर्टेबल ड्रेस पहने ताकि जो आपको पहनने में मजा आए और आपको वो बॉदर ना करे ड्राइव में। आपको ये पता भी ना चले कि आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, आपको बार बार सेट कर रहे हैं, आपको वो सब मैटर ना करे। और एक ज़रूरी बात, अगर आपको ट्रैवल में बैक पेन होता है, नेक पेन होता है, तो आप हमेशा प्रॉपर कुशनिंग यूज़ करें। मुझे नेक का प्रॉब्लम होता है तो मैंने ये लिया था, और आप जैसे देख पा रहे होंगे मैं 2 यूज़ करता हूँ। ये मेरा पुराना वाला है, ये नया मैंने बाद में लिया। पुराना इसलिए यूज़ करता हूँ, ये लगाने के बाद भी मुझे थोड़ा ये एरिया, मेरा जो स्पेशली ये एरिया जो है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो मैं 2 यूज़ करता हूँ, मुझे बहुत कंफर्ट फील होता है इससे। तो आप अपने हिसाब से ये कुशन ये बहुत अच्छा है। जितने मैंने इतने सालों में खरीदा, सबसे बेस्ट मुझे ये लगता है। आप खरीद सकते हैं ये शेप का, ये प्रॉपर आपको इसका जो शेप है ये बड़ा ही कंफर्ट देता है। ऐसा ही शेप का, ऐसे ही आपकी वेस्ट के लिए आता है, वो भी आप बाय करें, बैक और वेस्ट के लिए वो भी यूज़ करें। और एक बड़ी जो चीज़ मेरी लाइफ का मैं बता रहा हूँ, ये आपको शायद कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ, वो है थोड़ा डरें दोस्तों। जब आप बहुत ज़्यादा बेफिक्र होकर गाड़ी चलाते हैं ना, तब प्रॉब्लम्स होते हैं। तो बेस्ट है थोड़ा डरें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डर जाएं पूरी तरह, ये ना हो कि आप गाड़ी चलाएं कैसे आप थर थर कांपे, ऐसा नहीं कह रहा। बट मन में थोड़ा सा डर ज़रूर रखें, थोड़ा, बहुत थोड़ा। ये सोच कि अगर मैं ऐसे ड्राइव करूंगा, मैं रैश ड्राइव करूंगा, कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, ये दिमाग में रखें ताकि आप एक सेफ ड्राइव कर सकें। तो थोड़ा डरे। मैं बहुत बेफिक्र नहीं चला था, हालांकि मैंने अपने कॉलेज डेज में, अपने यंग डेज में मैंने बहुत रैश ड्राइव किया है, बट बाद में धीरे धीरे समय के साथ ये सब सीखा कि नहीं, स्पीड चलाना नहीं चाहिए। खुद की भी ज़िंदगी पे आप दाव लगा रहे हो, सामने वाले की भी ज़िंदगी से आप खेल रहे हो, तो ये नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा डरते हुए गाड़ी चलाएं, और जो डर आपको ना हेल्प करेगा गाड़ी स्लो चलाने से और सेफली चलाने से। ये सब हो गया। उसके बाद गाड़ी में सपोज 4 लोग जा रहे हैं, आप बैठे हैं, आपके को पैसेंजर बैठे हैं, पीछे 2-3 लोग बैठे हैं, तो आप हमेशा कोशिश करें आपके बगल में उनको बिठाएं जिनको कम नींद आती है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है, ये मैटर करता है। जब आपके को पैसेंजर सो जाते हैं ना, आपको नींद आती है, आप कितने भी मजबूत क्यों ना हो। आपको नींद ना आने की समस्या हो तब भी आपको नींद आएगी, भले आपको घर पे नींद नहीं आती, या आप समस्या है आपको, आप डॉक्टर को दिखाते हो मुझे तो नींद नहीं आती, लेकिन अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और आपके को पैसेंजर सो गए ना, तो आप मान के चलिए आपको नींद आएगी ही आएगी। बहुत सारे हम लोग लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं, मेरी वाइफ सो जाती है, तो हेवन तो सो ही जाता है, इसको देख के वाइफ भी सो जाती है, मुझे बहुत नींद आती है, मैं बार बार गाड़ी रोक के सो जाता हूँ, तो टाइम भी खराब होता है। तो अब और एक मैटर पे बात करेंगे, वो ये है, जब आप रोड ट्रिप पे जाए आपको स्टे करना होगा ऑब्वियसली, तो आप स्टे कैसे करें? देखिए, ये टोटली अप टू यू है। मैं ये आपको ऐसा ही करें ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आपको करना क्या है, या तो आप ऑनलाइन बुक करें होटल्स, या ऑफलाइन बुक करें डायरेक्ट जाके, वो आपके ऊपर है। रोड ट्रिप्स में एक्चुअली दोस्तों प्रॉब्लम ये होता है, जब आप ऑनलाइन इन एडवांस प्री बुक करते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, आपके माइंड में एक टारगेट सेट हो जाता है। सपोज आप
नागपुर से रायपुर जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको 12 घंटे लगते हैं। ओके, अराउंड 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर। आपने नागपुर से रायपुर से आप नागपुर जा रहे हैं, तो आपने नागपुर में प्री बुक कर लिया होटल। आप रायपुर से निकले, रास्ते में आपको डिले हो रहा है, आप लेट करते हुए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि शाम हो रहा है, फिर धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, तब आप पैनिक करने लग जाते हैं। अरे बहुत दूर है, हमारा होटल का पैसा खराब हो जाएगा, हम होटल तक पहुंचते पहुंचते बहुत नाइट हो जाएगा, आपको नाइट ड्राइव की एक्सपीरियंस है नहीं। तब ना पैनिक सिचुएशन स्टार्ट होता है। तब क्या होता है, आप प्रेशर में ड्राइव करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खराब होता है। तो बेस्ट है, मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ, आपको ऐसे करने की एडवाइस नहीं दे रहा, ये जस्ट सजेशन, सिंपल। आपको अगर अच्छा लगे तो आप इस पे आप अमल करें। मैं मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, क्योंकि हम भी इस बात से सीखे हैं। हम भी पहले प्री बुक करते थे और बहुत बार हमारा पैसा खराब हुआ, हम वो होटल तक पहुंचे ही नहीं रात को, हम नेक्स्ट डे फिर कहीं रुके रात को, फिर नेक्स्ट डे वो कहीं और गए, ऐसे हो गया। टाइम के साथ साथ हमने ये सीखा कि हम प्री बुक नहीं करते, हम चलते हैं, और जब आपको लगे कि नहीं अब और नहीं चलाना, मैं बहुत थक गया या थक गई, उस दौरान आप ना थोड़ा लोगों से पूछताछ करें कि आसपास कोई अच्छा होटल है। अगर नहीं है तो आप ये पता करें कि नेक्स्ट 40-50 किलोमीटर के बाद कोई ऐसा एरिया तो नहीं है जहाँ कुछ है नहीं, मतलब जंगल वगैरह आ गया, एक्सप्रेस वे आ गया, ऐसा तो कुछ है ना, नहीं है तो नहीं। जब आप ये कंफर्म हो जाए कि नहीं आसपास होटल्स हैं, आगे है, मेरा कहने का मतलब, अगर आपको जिस पॉइंट पे आपको ऐसा फील हो रहा है कि और ड्राइव नहीं करनी, अगर सपोज उस एरिया में होटल्स नहीं है, 40-50 किलोमीटर के बाद आपको होटल्स मिल रहे हैं, तो आप थोड़ा ड्राइव करके उस होटल में जाके स्टे कर लें। पर आप प्रेशराइज होके, दिमाग में प्रेशर डाल के ड्राइव ना करें, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है। और एक बात, जब आप ड्राइव पे जाते हैं, मेक श्योर कि आप बार बार ना रुकें, क्योंकि आप चाहे जितना भी सोचे कि ये जस्ट हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। आप कहीं भी रुकेंगे, कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ, 20 से 30 मिनट खर्च होता ही है वहाँ पे। तो बेस्ट है आप कम स्टे लें, और ये एक मेक श्योर करें, आप जहाँ भी रुके वहाँ आपके जो भी काम है वो सब एक साथ हो जाए। जो भी काम का मतलब है, आप गाड़ी में पेट्रोल फिल करवा ले, आपके नेचर कॉल्स वगैरह का काम ले ले, बायो ब्रेक ले ले, कुछ नाश्ता वगैरह खाना है, आप ये देख के रुकें कि वहाँ नाश्ता जो खाने पीने की सुविधा है वो भी अवेलेबल है, वो भी कर ले। तो जो आपका बार बार रुकने का टाइम है ना, वो एक बार में आप खर्च करें और चले। एंड मेक श्योर कि आप एक स्ट्रेच में ना मिनिमम 100 किलोमीटर्स ड्राइव करें जब आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं। उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो, बट ट्राई टू स्ट्रेच मिनिमम 100 किलोमीटर्स। उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, क्योंकि बहुत सारे नए लोग एक्साइटमेंट में ये करते हैं, रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, गाड़ी हमारी है, हम थोड़ी ना बस या ट्रेन में जा रहे हैं, रोड ट्रिप पे गाड़ी हमारी है, हम कहीं भी मर्जी रुक सकते हैं। पर फ्रेंड्स, ये सच है, आप जितनी बार रुकेंगे आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, उतना ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होता जाएगा। आपको ये पता तो नहीं चलेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन में, आप ये फील करोगे कि अरे हमें तो 4 बजे पहुंचना था, ये तो रात के 8 बज गया। आपका 4 घंटा कब वेस्ट हुआ ना, वो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बेस्ट है, टेक मिनिमम ब्रेक्स, और उस ब्रेक में इंक्लूड सब कुछ करें, बायो ब्रेक, पेट्रोल और खाने पीने का जो भी। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं सबसे मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप अपने पेट के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे मैं मेरे बच्चे के साथ ट्रैवल करता हूँ, हेवन के साथ, बहुत छोटा है, ट्रैवल फ्री के, जस्ट लाइक अस, मैं और मेरी वाइफ के जैसा ट्रैवल फ्री के, बहुत घूमना फिरना पसंद है, जहाँ देखो घूमने के लिए रेडी हो जाते हैं। हम बैग पैक करते हैं, ही इज़ लाइक चलो 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 घूमी जा रहे हैं हम, तो ऐसे नहीं घूमी नहीं जा रहे। तो अगर आप अपने बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप इनका बायो ब्रेक का ध्यान रखें, क्योंकि ये तो बोल नहीं पाएंगे, ये बोलते नहीं, इनको शुशु आ रही है, पॉटी आ रही है। आप ना जगह जगह पे रख के उनको ये काम करवाएं,
और जब भी आप रुकते हैं उनको 5-10 मिनट का वॉक जरूर करवाएं, लीश पहना के। बहुत लोग ऐसे छोड़ देते हैं हाईवेज पे, नहीं, भले ही आपका डॉग कितना भी एक्सपीरियंस हो, जो इधर उधर नहीं भागता है, आपको पता है, फिर भी अगर आप हाईवे पे हैं, रोड साइड उतर रहे हैं, तो मेक श्योर आपको लीश पहना है। उनको लीश पहना के आप उतारें, बायो ब्रेक उसका करवाएं, फिर उसको वॉक करवाएं। एंड बहुत ज़रूरी बात, उनको डिहाइड्रेट होने नहीं देना है फ्रेंड्स। बार बार पुश करके पानी पिलाएं, बार बार उनको शूशू करवाएं। और देखिए वो हाइड्रेटेड जल्दी हो जाते हैं। उनको थोड़ा सा मतलब हम जैसे फील करते हैं ना, वो अलग ही फील करते हैं। तो मेक श्योर उनका कंफर्टेबल आपकी कंफर्टेबल से ज़्यादा मैटर करता है। तो आप कंफर्टेबल, अब अगर आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आपको पता चल रहा है, उनका पता नहीं चलता आपको। तो मेक श्योर उनकी कंफर्टेबल को आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। और क्या बोलूँ, उनका ध्यान सबसे ज़्यादा ज़रूर रखें। और जैसे मैं मेरे बच्चे का रखता हूँ, एज यू ऑल नो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको अगर इस वीडियो से थोड़ा भी इंफॉर्मेशंस मिला है, आपको इससे थोड़ा भी ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा बिफोर ट्रिप, तो लाइक कर दें, फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें। एंड फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बुरा लगता है। जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स को तो सब करते हैं, हम जैसे न्यू स्टार्टर्स को, स्टार्टअप वालों को, न्यू यूट्यूबर्स को कोई नहीं करता। तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दें, वॉच भी करें बिल्कुल। और अगर मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, पर अगर मुझे 10 कमेंट्स आते हैं तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा कि आपको रोड साइंस को कैसे फॉलो करना है, कौन से साइन के बाद आपको कैसे रिएक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जा रहे हैं, येलो के जो लाइन कम से कम 1 मीटर तक का वो लाइन रहता है, 1 से 2 मीटर तक का, तो इन दैट केस आपको स्लो करना है, क्योंकि वो सिंबल होता है कि आगे या तो यू टर्न का है, या तो स्कूल है, या कुछ भी ऐसा है जिसके वजह से आपको स्लो डाउन करना पड़ेगा। तो बेस्ट है आप स्लो कर लो। स्लो का मतलब ये नहीं कि आप इमीडिएट ब्रेकिंग कर लो, नहीं, आप बस एक्सीलरेटर से पैर थोड़ा हटाओ, गाड़ी को स्लो डाउन करो। तो वैसे ही अगर मुझे 10 कमेंट्स आते हैं फ्रेंड्स, तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा एवरी साइन के ऊपर, आपको कैसे रिएक्ट करना है, साइंस को कैसे देख के समझना है, और उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सेफ ड्राइव, स्टे हेल्दी, थैंक यू।